हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे वायर कंपनी की तरफ से आने वाला एक लेटेस्ट 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड है। तो आज की इस वीडियो में इस एम्पलीफायर बोर्ड के बारे में जानेंगे और साउंड टेस्ट करके देखेंगे कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। उससे पहले अगर आप इस एम्पलीफायर को लेना चाहते हैं तो इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो ये जो बॉक्स होता है दोस्तों, इसी पे आपको लगभग 99% डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस एम्पलीफायर का मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है इस एम्पलीफायर के बारे में, जैसे इनपुट वोल्ट जो है इसमें 12 से 15 वोल्ट डीसी देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। और क्यों नहीं देना है वो आगे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि क्लास डी है, ज़्यादातर 12 से 24 वोल्ट के लिए रिकमेंडेड होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 12 से 15 वोल्ट क्यों है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें होने वाला है। बाकी यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट डीसी दिखा रहा है, तो इस सर्किट से 5 वोल्ट आउटपुट के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। और साउंड का जो चैनल है ये 2.1 है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। आउटपुट में आपको वही 2 चैनल 50+50 वाट मिलेगा सैटेलाइट के लिए, 100 वाट सबवूफर के लिए मिलेगा। इम्पीडेंस आप इसमें 3 ओम से लेकर 8 ओम तक का दे सकते हो। और ऑडियो इनपुट का जो सॉकेट है, इसमें जो सॉकेट बना होता है उसका यहाँ पे एक मॉडल होता है, सो यहाँ पे मेंशन किया गया है 3P 2.0 mm। एडवांटेज में यहाँ पे जो है आपको आईसी वही TP3116D2 डुअल आईसी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इस एम्पलीफायर को ओपन करते ही आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा एम्पलीफायर है कुछ इस प्रकार का है और ये लेटेस्ट डिजाइन किया गया है। मैं यहाँ पे इसका डेट भी दिखा देता हूँ। देखिए 2026 में ही ये मैन्युफैक्चर हुआ है, तीसरे महीने में। तो ये बहुत ही लेटेस्ट मॉडल का ये है। सो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ये बोर्ड दिखता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड में जो कनेक्टर लगे हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो कनेक्टर देख सकते हैं, जहाँ पे डबल GND और डबल 12 वोल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 पिन आपको ग्राउंड के लिए होगा, 2 पिन आपको 12 वोल्ट पॉजिटिव के लिए होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें 12 से 15 वोल्ट देना है। और 12 से 15 वोल्ट ही क्यों देना है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आप सेक्शन देखेंगे, ये वाला सेक्शन DC टू DC बूस्टर कन्वर्टर का ये सेक्शन है। तो जैसे आप यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट देंगे तो ये बूस्टर जो है बूस्ट करके इस एम्पलीफायर को देगा लगभग 23 से 24 वोल्ट, जैसा कि फुल पावर के लिए 24 वोल्ट चाहिए 3116 को। तो यहाँ पे DC टू DC कन्वर्टर लगा हुआ है, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे 12 से 15 वोल्ट दे सकते हो। अगर उससे ज़्यादा देंगे तो यहाँ पे जो कन्वर्टर लगा हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। इसका ज़रूर आप ध्यान रखें, क्योंकि ये बोर्ड सिर्फ 12 वोल्ट से चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे आप एक बात का ये भी ध्यान रखें कि आप इसमें ट्रांसफार्मर यूज ना करें। SMPS से यूज कर सकते हैं, घर के जो इन्वर्टर बैटरी हो सकता है उससे यूज कर सकते हो। ट्रांसफार्मर आप इसमें यूज ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पे बूस्टर भी ऐसा यूज किया गया है, जैसे इसमें 2 IC है तो 2 बूस्टर यहाँ पे डिजाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि एक ही बूस्टर यूज करके और दोनों IC को यहाँ पे सप्लाई दे दिया गया है। दोनों के लिए अलग अलग बूस्टर यूज किया गया है। देखिए यहाँ पे 2 इंडक्टर है, आपको 2 IC यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, 2 सेक्शन यहाँ पे बनाए गए हैं। और जस्ट इसके नीचे यहाँ पे आउटपुट 5 वोल्ट है। तो ये 5 वोल्ट आप ऑडियो मॉड्यूल चलाने के लिए, ब्लूटूथ चिप चलाने के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेफ्ट राइट इनपुट के लिए RCA सॉकेट बना हुआ है। और टॉप साइड में अगर हम देखिए तो यहाँ पे आपको सबवूफर के लिए प्लस माइनस के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया, ये सबवूफर के लिए है। यहाँ पे लेफ्ट और राइट के लिए है। तो लेफ्ट राइट पे आप 8 इंच का 2 फुल रेंज स्पीकर लगा सकते हो, क्योंकि ये 2.1 है तो यहाँ पे ट्रेवल चाहिए तो फुल रेंज यूज करना पड़ेगा। और बेस के लिए तो यहाँ पे है ही, तो आप 10 इंच का सबवूफर यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर मिल जाते हैं, सबसे पहले तो ये जो 2 पोटेंशियोमीटर है, जो कि ये दोनों 3 पिन में होने वाला है, यहाँ पे देखिए। और इसके बैक साइड में भी पूरा साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे जो सबवूफर का फ्रिक्वेंसी है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पोटेंशियोमीटर दिया गया है। यहाँ पे सबवूफर वॉल्यूम दिया गया है, यहाँ पे ट्रेवल, बेस और म्यूट का भी ऑप्शन मिल जाता है और वॉल्यूम का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे बेस, ट्रेवल और वॉल्यूम ये सैटेलाइट के लिए है, बाकी ये दोनों पोटेंशियोमीटर सबवूफर के लिए है। तो आइए इसको ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हीट सिंक कंपाउंड लगा हुआ है जो कि कंपनी की तरफ से है। सो यहाँ पर मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा। बाकी यहाँ पे आपको देखने से पता चल गया होगा कि इसमें IC जो है ओरिजिनल TP3116D2 लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक IC को जो है ये सबवूफर के लिए
डिजाइन किया गया है, दूसरे आईसी को सैटेलाइट के लिए डिजाइन किया गया है। तो टोटल 2 आईसी है। बाकी यहाँ पे जो आप ऑप एम्प आईसी यहाँ पे देख सकते हैं वो 5532 है। बाकी यहाँ पे कैपेसिटर जो है 470 यूएफ 35 वोल्ट में है, लेकिन और बड़ा रहता तो ज़्यादा बेटर होता। तो आइए मैं यहाँ पे इस हीटसिंक को लगा लेता हूँ फिर से। यहाँ पर मैंने हीटसिंक को लगा दिया है और आइए मैं इसका कनेक्शन करता हूँ। और कनेक्शन दोस्तों मैं यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टर बाय कनेक्टर कर लेता हूँ। बाकी अगर आपके पास कनेक्टर नहीं है तो आप डायरेक्ट सोल्डरिंग के थ्रू भी कनेक्शन कर सकते हो। वैसे इस एम्पलीफायर के साथ कोई कनेक्टर वगैरह नहीं आता है, ना ही वॉल्यूम का कोई नॉब आता है, सिर्फ ये बोर्ड आता है। सो आइए मैं फटाफट से यहाँ से ऑडियो मॉड्यूल और स्पीकर वगैरह का कनेक्शन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं आहूजा मॉडल का जो ये ऑडियो मॉड्यूल है इसी के साथ मैं यूज कर लेता हूँ। तो कनेक्टर के साथ मैं इसमें यूज करूँगा। तो यहाँ पे ऑडियो आउटपुट है मॉड्यूल का, ऑडियो इनपुट है यहाँ पे इस एम्पलीफायर बोर्ड का इनपुट हो गया है, जो मॉड्यूल से आउटपुट होगा। आपके पास कोई सा भी मॉड्यूल हो सकता है, वहाँ से 3 वायर आउटपुट होता ही है, लेफ्ट राइट और बीच वाला ग्राउंड। तो डायरेक्ट 3 वायर यहाँ पे सोल्डरिंग करके डायरेक्ट यहाँ पे इसके बैक साइड भी कनेक्शन कर सकते हो। तो ये ऑडियो इनपुट का हो गया है। अब यहाँ से जो 5 वोल्ट आउटपुट होगा ये डायरेक्ट ऑडियो मॉड्यूल में चला जाएगा। बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एक कनेक्टर लगा लेंगे 5 वोल्ट आउटपुट के लिए और यहाँ पे इनपुट कर देंगे। तो यहाँ पे सप्लाई का भी कनेक्शन हो गया है, ऑडियो इनपुट का भी कनेक्शन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा स्पीकर आउटपुट है यहाँ पे भी मैं कनेक्टर का यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट और राइट पे मैं कनेक्टर लगा लेता हूँ। यहाँ पे भी कनेक्टर मैंने लगा लिया है। यहाँ पे एक सब वूफर का कनेक्टर मैं लगा लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए मैं यहाँ पे कनेक्टर यूज नहीं करूँगा, क्योंकि पावर सप्लाई जो है यहाँ पे वोल्ट कम है, एम्पियर इसको ज़्यादा चाहिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसमें सोल्डरिंग कर दूंगा। तो आइए मैं यहाँ पे 1.5 mm का वायर जो है मैं इसमें सोल्डरिंग कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने वायर का कनेक्शन कर दिया है और यहाँ पे ये जो सप्लाई का वायर है इसमें लगभग आप 1.5 mm से 2.5 mm तक का वायर यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 12 वोल्ट डीसी चाहिए। तो 12 वोल्ट डीसी चाहिए तो एम्पियर इसमें ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डीसी टू डीसी इनबिल्ड है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैंने 1.5 mm का जो वायर होता है वो मैंने यहाँ पे यूज करा है। तो हो सकता है कि आप भी ये यूज करें और आवाज़ बढ़ाने पे एम्पलीफायर बंद हो जाए तो आप वायर मोटा यूज करें। सप्लाई की कमी के कारण ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे वायर का जो mm है वो बढ़ा देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है और इसमें जो मैं पावर सप्लाई दूंगा 12 वोल्ट 20 एम्पियर का मेरे पास एसएमपीएस है, उससे मैं इसमें सप्लाई देने वाला हूँ। और सैटेलाइट पे दोस्तों मैं यहाँ पे 2 बुक सेल्फ स्पीकर यूज कर रहा हूँ, जो आप डिस्प्ले पर देख सकते हो। और सबवूफर जो मैं यहाँ पे यूज करूँगा वो मैं 10 इंच का यहाँ पे एक सबवूफर है, लगभग 150 वाट इसका पावर है, मैं उसको यूज कर लेता हूँ। तो आइए मैं यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार आपको सप्लाई देकर वोल्ट चेक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि 12 वोल्ट इनपुट होने के बाद यहाँ पे कितना वोल्ट बूस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने सप्लाई दे दिया है, देखिए ये पैनल में सप्लाई आ चुका है। और देखिए ये मल्टीमीटर मेरे 200 पे पॉइंट है डीसी पे। और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ इनपुट वोल्ट, ये इनपुट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है। ग्राउंड वाले को यहीं पे रहने देंगे। बाकी जो ये 3 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर के किसी भी कैपेसिटर पे आप प्लस वाले पे एक प्रॉप्स को रखेंगे तो जितना भी वोल्ट यहाँ पे बूस्ट हो रहा है सो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देखिए 23 वोल्ट यहाँ पे तैयार करके इस एम्पलीफायर बोर्ड को दे रहा है। तो आईसी के हिसाब से यहाँ पे वोल्ट भी काफ़ी अच्छा से बूस्ट हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे ये जो सबवूफर है ये 10 इंच का है और बाकी मैंने आपको सैटेलाइट की जगह पे जो मैं बुक सेल्फ स्पीकर यूज कर रहा हूँ वो मैंने आपको दिखा दिया है। सो आइए मैं यहाँ पे पावर सप्लाई देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें सप्लाई दे दिया है और ये भी ब्लूटूथ मोड पे है और ये मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो चुका हुआ है।
सो आइए मैं यहाँ पे कुछ सॉन्ग प्ले करता हूँ। यहाँ पे मैंने सॉन्ग को प्ले कर दिया है। ये मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ। बेस और ट्रेबल अभी बिल्कुल 0 है। अगर आप अच्छा साउंड फील करना चाहते हैं तो हेडफोन का यूज ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने अभी सैटेलाइट का बेस और ट्रेबल यहाँ पे टेस्ट किया है। बहुत ही क्लियर बेस और ट्रेबल इसका आ रहा है। यहाँ पर मैं सबवूफर को भी टेस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये जो हमारा एम्पलीफायर है काफ़ी अच्छा से वर्क कर रहा है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो हीटसिंग है हीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इतना जल्दी ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। 10 इंच का सबवूफर और यहाँ पे लगभग 6 इंच का दो मेरे पास बुक सेल्फ स्पीकर है। ये भी दोनों 100 वाट के हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हीट है उतना कोई बड़ा इशू नहीं है। बाकी इंडक्टर वगैरह भी जब रनिंग होता है तो हीट होता है। और सभी कंपोनेंट पीसीबी पे ही इनबिल्ड है, तो यहाँ पे पीसीबी गर्म है, लेकिन वहाँ पे इतना गर्म नहीं बोलेंगे जितना होना चाहिए। जो रियल फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग ऐसा ना बोले कि सिर्फ आपने इसका साउंड टेस्ट किया है और डिटेल्स बताया है, ये ज़्यादा हीट होता है इसके बारे में आपने नहीं बताया। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हीट नहीं बोलेंगे इसको, जितना होना चाहिए वर्किंग कंडीशन के हिसाब से उतना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा दोस्तों कि इस एम्पलीफायर में जो सैटेलाइट है उसका जो साउंड का क्वालिटी है बेस और ट्रेबल वो बिल्कुल ज़बरदस्त है। अगर आप यहाँ पे सबवूफर यूज नहीं भी करते हो और बूफर और एक ट्विटर जो आपका बुक सेल्फ स्पीकर होता है दो यूज करते हो तो उसी में साउंड एक नंबर आएगा, जैसा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। एक एम्पलीफायर मैंने काफ़ी दिन पहले रिव्यू किया था वायर कंपनी का ही, जिसका मॉडल नंबर MC07 है। ठीक उसी के जैसा इसका साउंड है, एकदम सॉफ्ट है। यहाँ पे ज़्यादा चिल्लाने वाला ये बोर्ड नहीं है। और यहाँ पे जो सबवूफर है ये भी काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है, जैसा कि आपने देखा है। तो यहाँ पे सबवूफर के वॉल्यूम के साथ आपको फ्रीक्वेंसी का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो हो सकता है कि जब आप सबवूफर वाला वॉल्यूम को फुल करें तो आपको यहाँ पे बेस कम नज़र आए, लेकिन यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी का भी कंट्रोल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर आप यहाँ पे इसका बेस इंक्रीज कर सकते हो। जहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन होता है वहाँ पे आपको इसको बढ़ाना ही है। आप अपने सबवूफर के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट करके यूज में ले सकते हो। ओवरऑल ये हमारा जो एम्पलीफायर है बहुत ही अच्छा वर्क करता है।